आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी, अगर आपके विरुद्ध आपके जीवन साथी ने आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं तो आप बड़े ही आसानी से कोर्ट में उसे एक्सपोज कर सकते हैं, उसका झूठ कोर्ट के सामने ला सकते हैं और ये साबित कर सकते हैं कि इसने मेरे विरुद्ध झूठे मन गढ़ंत आरोप लगाए हैं। दूसरी बात, ऐसे आरोपों को कोर्ट में झूठा साबित करने के पहले आपको एक सीक्रेट फार्मूला चलना पड़ता है, और अगर आपने सीक्रेट तरीके से फार्मूला नहीं चला तो उसका झूठ सच भी साबित हो सकता है। इस बात का भी ध्यान रखिए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग बहुत जल्दी आवेश में आ जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं और ऐसे बोलने लगते हैं, हमारे पास ये सबूत है, ये झूठ है, वो झूठ है। भाई साहब, थोड़ा सा सब्र करिए और एक रणनीति बनाइए और इस झूठ को कोर्ट के सामने एक्सपोज करिए, तभी आपकी जीत मानी जाएगी। और कहीं ऐसा ना हो कि आप जीते हुए केस को हार ना जाएं, इसलिए मैंने कहा कि ऐसे झूठ को कोर्ट के सामने एक्सपोज करने के पहले एक सीक्रेट रणनीति बनानी होती है। जय जिनेंद्र, हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल यहां पर पत्नी ने एक मामले में यह आरोप लगाया, बयान दिया, लगातार उसकी तरफ से बात कही जा रही थी कि जो पति है ना, पति ने ऐसी ऐसी मुझे दवाइयां खिला दी जिसकी वजह से मेरा गर्भपात हो गया। और ये कोई नई बात नहीं है, ऐसे आरोप आपको बहुत सारे केसेस में देखने को मिल जाएंगे जहां पर आरोप सास के ऊपर होगा, कहीं पति के ऊपर होगा, कहीं ननद के ऊपर होगा, परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर होगा कि इन लोगों ने ऐसी कोई दवा खिला दी मेरे भोजन में, मुझे कोई दवा खिला दी, जबरन खिला दी और जिससे मेरा गर्भपात हो गया, मिसकैरेज हो गया। ऐसे आपको कई केसेस मिल जाएंगे देखने को। अब जब इस तरह के आरोप आपके ऊपर लगते हैं तो कई बार आप यहाँ पर बड़ी गलती कर देते हो। गलती ये कर देते हो, मैंने देखो जी कौन सी दवाई दी थी, देखो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। आप बिल्कुल साइलेंट हो जाइए, यहाँ पर कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको कोर्ट में कुछ सवाल पूछना होंगे और यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। दरअसल इस मामले में यह हुआ कि पत्नी ने बाकायदा पुलिस को शिकायत लिखी, सब जगह कंप्लेंट में लिखा, बयान दिया अपना, परिवार वालों ने भी बयान दे दिए गवाही के तौर पर कि हाँ इन लोगों ने कोई ऐसी दवा खिला दी जिसकी वजह से इसका मिसकैरेज हो गया, गर्भपात हो गया। अब जब पत्नी कोर्ट के सामने पहुंची तो पति के वकील साहब ने सीधा पत्नी से सवाल किया, आपको कौन सी दवा दी गई थी? नहीं पता। क्या नाम था दवा का? नहीं पता। कोई डॉक्टर का पर्चा किसी को दिखाया हो? नहीं पता। कुछ नहीं पता। तो ना पत्नी यहां पर दवा का नाम बता पाई, ना ही कोई डॉक्टर का पर्चा दे पाई, ना ही अबॉर्शन के बाद किसी डॉक्टर को दिखाया हो उसका पर्चा दे पाई। यानी कोई भी ऐसा प्रमाण कोर्ट के समक्ष नहीं दे पाई कि जिससे यह साबित हो जाए कि इन लोगों ने दवा दी थी। अगर पति पहले से कहता, देखो साहब हम तो फला डॉक्टर के ले गए थे, हमने दवाई दी नहीं, हो सकता है कि पत्नी कहीं से अपना दिमाग चलाती और कोई दवा का नाम याद कर लेती, दवा की पर्ची बता देती, कहीं से लाके हमने किसी को दिखाया था, किसी डॉक्टर का पर्चा। अब आप कहाँ कहाँ तक दूसरे शहर के डॉक्टर को ढूंढते रहेंगे? कोई डॉक्टर ने लिख दिया सिंपल पर्ची, अब डॉक्टर ही आप ढूंढ रहे हैं, बढ़िया प्रिंट छपा हुआ है, अब आपको पता ही नहीं है डॉक्टर है कि नहीं है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा कोर्ट में, लंबा प्रोसेस है। तो यहां पर जब भी इस तरीके के एलिगेशंस आपके ऊपर लगते हैं कि मारा है, पीटा है, घर से निकाल दिया, अबॉर्शन करा दिया, पेट पर लात मारी, बच्चा मार दिया, मेरा स्त्रीधन छीन लिया, ऐसे मामलों में अक्सर आप थोड़ा सा साइलेंट हो जाइए और विचार करिए कि पत्नी ने अभी तक कोई भी सबूत नहीं दिया आरोप लगा के, तो इसके बाद सबूत क्या है? तो आप सीधा साइलेंट हो जाइए, हमने कुछ नहीं किया, दैट्स ऑल, हमने कुछ नहीं किया। आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े नेता जब कोई बात आती है माइक लेके पहुंच जाते, पत्रकार क्या कहते हैं? नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट, बस इससे आगे कुछ नहीं बोलना। ये सीक्रेट रणनीति होती है, आप सीक्रेट रणनीति अपनाइए,
कोर्ट में जाइए और कोर्ट में चाहे आप डिस्चार्ज लगाइए, चाहे उसको बयानों में बुलाइए और पूछिए सवाल, हमने आपको घर से कब निकाला, किसके सामने निकाला, किसने देखा? आपने अपनी पुलिस अपनी अपनी आपने अपनी पुलिस कंप्लेंट में ये क्यों नहीं लिखा कि हमने किसके सामने निकाला? हमने दिन में निकाला, रात में निकाला, देखने वाला कौन था, कितने बजे निकाला, जिक्र क्यों नहीं है? क्यों नहीं आपने पुलिस से कहा कि इन्वेस्टिगेशन करिए? दूसरा, आपने कहा कि मेरा गर्भपात करा दिए, तो भाई गर्भपात कराते समय कौन सी दवा दी, किसने दवा दी? गर्भपात पहले के गर्भपात मतलब जब गर्भधारण आपने किया था उसके बाद आपने किस डॉक्टर को दिखाया ताकि ये साबित हो जाए कि हाँ आप गर्भवती थी? दूसरा ये कि आपका गर्भपात हो गया, मिसकैरेज करवा दिया, उसके बाद आपने किस डॉक्टर को दिखाया? उसके पर्चे दिखाइए। इसके अलावा मेरा स्त्रीधन छीन लिया, किसके सामने छीना, कब छीना, कहां छीना, कुछ प्रमाण है? मुझ पर हमला हुआ, किसने किया, कब किया, किस जगह किया? आपके ऊपर हमला हुआ, आप चीखी होंगे, चिल्लाई होंगे, किसी ने आवाज सुनी होगी, आपने उसका नाम क्यों नहीं, उसका नाम इस रिपोर्ट में क्यों नहीं जिक्र किया? आपने कहीं मेडिकल कराया होगा, किसी डॉक्टर को दिखाया होगा, पुलिस को बुलाया होगा, कोई प्रमाण? तो झूठे केस में आप इस तरह के सवालों की लिस्ट बना के रखिए, क्या क्या आरोप लगे हैं, और उसके बाद आप सवाल पूछ लीजिए। अगर उन सवालों के सबूतों के साथ जवाब आते हैं तब तो आपकी नैया डूब गई और आपको जाना पड़ेगा जेल, या जो भी आपके विरुद्ध केस होगा उसके हिसाब से आपको यहां दंडित किया जाएगा। और अगर इस तरह के आरोप हैं और आपके इन सवालों के जाल में पत्नी फंस जाती है और लगाए गए किसी भी आरोप का कोई भी सबूत ना होना, कोई भी आई विटनेस ना होना, पुलिस को बार बार कंप्लेंट देके इस बात पर दबाव ना बनाना कि भाई वहां जाके इन्वेस्टिगेशन करिए, क्योंकि जहां घटना घटी है अगर वहां की इन्वेस्टिगेशन होगी तभी तो निर्णय सही आएगा। लेकिन आप तो पुलिस से कह नहीं रही, एक भी बार नहीं कह रही, झूठ मूठ का भी नहीं बोल रही उनको कि जाओ वहां जाके इन्वेस्टिगेशन करो। इससे संदेह प्रकट होता है कि घटना कहीं ना कहीं झूठी है। जैसे कि एक मामले में देखने को मिलता है कि पत्नी कह रही है कि भाई इन लोगों ने मुझसे 2 लाख रुपए की डिमांड की, एक्स्ट्रा दहेज की, तो मेरी सिस्टर ने 40,000 रुपए जाके पति के घर पे दिया, लेकिन वो 40,000 रुपए वो कहां से लेके आई इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, कब दिया, किसके सामने दिया, इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं। तो कोर्ट ने ये माना कि आपने कहा कि हमने पैसे दिए तो कोई सबूत तो होना चाहिए। आप चलिए मान लिया आपने दिए चुपचाप, लेकिन आप लाई कहां से, इतने पैसे लाई कहां से, कौन से बैंक खाते से निकाले आपने फला डेट को, बताइए? नहीं बता पाए। तो कोर्ट ने माना कि ऐसा प्रतीत होता है कि पत्नी झूठ बोल रही है कि पैसे दिए। तो कई सवालात तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर कहे जा सकते हैं और इनके आधार पर सबूत मांगे जा सकते हैं और तर्क और वितर्क करके झूठ को सामने लाया जा सकता है और झूठे लगाए गए आरोपों को झूठा साबित किया जा सकता है, जैसे कि इस जजमेंट में देखने को मिलता है। कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट था। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।